हेलो भाई, नमस्कार। मैं बीके विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से आपका अच्छा खासा मार्क पूछा जाता है। किस में कहिएगा तो सर जेई में पूछा जाता है, एनडीए में भी, एयरफोर्स में भी, नेवी में भी एक अच्छा खासा मार्क से इस टॉपिक से पूछा जाता है। पहला वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर पहले मॉडुलस को समझेंगे, उसके बाद कंजुगेट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आर्गुमेंट को समझने का कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को। देखिए, आपको पहले से पता है ना कि मॉडुलस होता क्या है। जैसे हम लोग करेंगे उससे पहले एक कंसेप्ट सीख लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, समझ रहे हैं ना। आइए देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको हम बता चुके हैं भाई साहब पहले से कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई के रूप का। ये होता है, ये बात आपको पहले से बता दी है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई के फॉर्मेट का। ये पहले से आपको पता है, जिसमें हम लोग कहते हैं ये x को कहते हैं हम लोग रियल पार्ट ऑफ z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग, y को कहते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। उसके बाद i को कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए अब हम लोग सीखेंगे मॉडुलस। क्या सीखेंगे? मॉडुलस। इसका हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे बाबू। इसको पहले समझने का कोशिश आप लोग कर लो, होता क्या है। जैसे मान लो यहां पर इस चीज को देखो यहां से गौर से, ये क्या होगा हम लोग का एक, ध्यान से सुनिएगा, ये होगा x पॉजिटिव एक्सिस, ये होगा x नेगेटिव एक्सिस, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये होगा आपका ओरिजिन। समझ रहे हो बढ़िया से? आ जाओ यहाँ पे कि मान लेंगे जब z इक्वल टू मॉडुलस क्या होता है, गौर से सुनना। यहाँ पर मॉडुलस की बातें हम लोग कर रहे हैं। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब किसी भी सम्मिश्र संख्या का क्या मापांक। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या? सम्मिश्र संख्या का मापांक। कौन सा चीज है? मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक। ध्यान रखिएगा, आपका ये टॉपिक इंपोर्टेंट है ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा है ताकि आप लोग दिक्कत हो रहा होगा इससे, है ना। राइटिंग आपको थोड़ा टेढ़ा नजर आ रहा होगा, इसको आप लोग खुद से मैनेज करने का कोशिश करिएगा, है ना। देखो मान लो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका जो मॉडुलस होता है ना, इसका जो मापांक होता है ना, वो क्या होता है बच्चा? वो होता है, इसको हम लोग मोड z से डिनोट करते हैं। मोड z, दो वर्टिकल बार से जब इसको हम लोग बंद कर देंगे तो वो क्या कहलाता है? मोड z कहलाता है। क्या कहलाता है? मोड z कहलाता है। आ जाओ यहाँ पे, और ये डिफाइन कैसे होता है वो चीज भी हम लोग यहाँ से देख लेंगे, x प्लस वाई आई से। अब देखिए ये डिफाइन होता है, मोड z होगा आपको यहाँ से क्या? रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर उसका रूट। ये हो गया आपका कौन सा चीज है? ये कहोगे सर जी हो गया आपका मॉडुलस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या हो गया? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया। समझ रहे हो ना। आ जाओ इसको हम लोग थोड़ा सा इससे देखते हैं। मॉडुलस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? वो होता है ना कि किसी भी पॉइंट तक यानी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो कहलाता है मॉडुलस यानी मापांक। समझ रहे हैं ना। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मान लेंगे एक पॉइंट यहां पर क्या होगा सर जी? P होगा। समझ रहे हो ना। एक पॉइंट वहां पर मान लेते हैं क्या बाबू? P होगा। तो यहां से यहां मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही क्या कहलाएगा? मॉडुलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मॉडुलस कहलाएगा। इसको हम लोग मोड z से रिप्रेजेंट कर देंगे। देखो यहां पर आप एक लंब डाल दो, यहां पर एक आप लंब डाल दो, ये होगा आपका y। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बाबू? y होगा। और यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? x होगा। समझ रहे हो ना। तो आप एक चीज पढ़ चुके हो, अब हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब क्या? O से लेकर के P के बीच का डिस्टेंस आपको बता चुके हैं। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है ना, जो डिस्टेंस होता है ना, वही क्या कहलाता है बाबू? वही कहलाता है आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वही कहलाता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां से आपको मॉडुलस का, आर्गुमेंट का और कंजुगेट का A to Z कंसेप्ट क्या हो जाएगा बाबू? क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब देख लो यहां से
ये क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया और ये यहाँ से एक्यूट एंगल बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एच ने हो रहा है और आपको पहले से पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको पहले से पता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और कर्ण इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से कर्ण निकाल लो। इस समकोण त्रिभुज की बात करोगे तो ओपी कर्णे में है, ये क्या निकल जाएगा, पी कितना है बाबू, कहोगे सर जी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसी एच को तो हम लोग मोड जेड कहते हैं ना, इसे लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही था क्या, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, यही रहा आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पर एक एग्जांपल हम लोग करने का कोशिश कर लेते हैं ताकि बेहतर ढंग से आप क्या करो, इसको बच्चा सीख जाओ। देखो बाबू, पहला एग्जांपल हम उठा लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक एग्जांपल दे दिया बाबू, z इक्वल टू दे दिया आपके पास 3 + 4i, तो z का मोड क्या होगा, z का मोड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, आपको कंसेप्ट हम सिखा चुके हैं, यहाँ पर बढ़िया से कंसेप्ट सिखा चुके हैं। यहाँ पर होगा क्या, देखो बाबू होता क्या है ना कि ये सॉल्यूशन इसको करो यहाँ पर, और जो चीज इसका नीड था वो कंसेप्ट यहाँ पर लिख लो। देखो रियल पार्ट का नीड था पहले से, तो रियल पार्ट क्या होगा बाबू, रियल पार्ट ऑफ जेड इसको इसका हो जाएगा 3 जो x के जगह पर होता है, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 4। आपको बोले थे मोड जेड जो होता है वो क्या होता है बाबू, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब हुआ रियल पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर, उसके बाद बाबू प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर। यही चीज आपको हम सिखा चुके हैं। तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, यहां से देखोगे तो मोड जेड क्या हो जाएगा बाबू, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, तो रियल पार्ट कितना है 3 कहोगे सर जी, तो 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो कहोगे 4, तो 4 का स्क्वायर। यहां से मोड हो जाएगा आपका कितना, 3 × 3 कितना होगा 9 + 4 × 4 16 हो जाएगा। मतलब मोड जेड आपके सामने हो गया 16 + 9 हो जाएगा 25, यानी आपके पास मोड जेड आ रहा है। आपके पास क्या आ रहा है बाबू, मोड जेड आ रहा है कितना 5। यही हो गया इसका आंसर, यही निकला इसका मोड, यही निकला इसका मोड। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में डाउट होगा कि माइनस कहीं आ जाए तब क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल दे दिए कि जेड इक्वल टू बाबू -3 प्लस, या ऐसे कर दो -7 + 24i, तब इसमें अगर मोड जेड पूछ रहा है तब क्या करेंगे। तो मोड जेड के केस में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बाबू, तो मोड जेड के केस में करेंगे रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है 7 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। यहां से देख लो मोड जेड कितना होगा बाबू, -7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, और 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 होगा। तो मोड जेड आपके पास हो गया कितना, ये दोनों के ऐड करोगे तो होगा आपको 625, यानी मोड जेड आपके पास आ गया कितना 25। यही रहा क्या इसका मॉडुलस। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। चलिए अब हम लोग देखेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, यानी कंजुगेट का बाबू हम लोग हिंदी कहेंगे संयुग्मी। क्या होता है ना, संयुग्मी। देखो होगा क्या कि सबसे पहली बात आप मान लो यहाँ से z इक्वल टू x + y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आपको पहले से पता है। तो इसके कंजुगेट को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो करते हैं z बार से। किससे, z बार से, समझ रहे हो ना। देख लो तो इसका जो कंजुगेट होता है वो होता है z बार। अगर ये चीजें हम यहां से लिख दें, ये चीजें, ये हो गया क्या z बार, क्या कहेंगे इसको z बार कहेंगे। देख लो अगला बात है यहां से, तो ये होता है आपका x + y का कंजुगेट। अब देख लो ये डिफाइन कैसे होता है। ये जो डिफाइन होता है वो होता है कि आप अगर कंजुगेट निकाल रहे हो, इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन आप बदल के लिख दो। अगर इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर y देख रहे हो ना, अगर इमेजिनरी पार्ट प्लस में है तो प्लस को माइनस कर दो, माइनस है तो माइनस को प्लस कर दो। यही हो गया इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना। देख लो यही हो गया आपका क्या कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। एग्जांपल मान लो कहता है कि z इक्वल टू 4 + 5 है, तो बोल रहा है इसमें z कंजुगेट क्या होगा।
तो जेड कंजुगेट इक्वल टू व्हाट, जेड कंजुगेट पूछ रहा है। तो जेड कंजुगेट के मामला में आपको क्या सिखाया है, मान लीजिए 4 + 5i कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट जो होगा, कंजुगेट में हम लोग क्या करेंगे बाबू कि इमेजिनरी पार्ट का साइन, मतलब क्या, काल्पनिक भाग का जो चिन्ह होगा उसको बदल देंगे, यानी वो प्लस में होगा तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस में होगा तो प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। आ जाओ यहां से, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 5i, यही आपका क्या हुआ, एक्चुअल आंसर हो गया, यही आपका क्या हुआ, एक्चुअल आंसर। अब देखो बच्चा के दिमाग में होगा कि सर जी इसका ये कैसे हो गया -i, तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता है ये क्या होता है, उस कम्प्लेक्स नंबर का जस्ट प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, जस्ट प्रतिबिंब होता है, यानी उसका इमेज होता है। समझ रहे हो ना। आ जाओ यहां से, ये समझ गया। इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो हमारा टॉपिक है क्या, वो टॉपिक है आपका आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कोणांक। क्या है बाबू, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कोणांक। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। चलो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट उठा लिए होंगे। अब यहां से चलेंगे हम लोग क्या, आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, यानी कोणांक क्या होता है। आ जाओ यहां से इसको समझने का। चलिए अब हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आर्गुमेंट, यानी कोणांक। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कोणांक क्या होता है। ध्यान रखिएगा, कोणांक यानी आर्गुमेंट, इसका दूसरा नाम एम्पलीट्यूड भी है। क्या है, एम्पलीट्यूड भी है। आइए सबसे पहली बात इस प्लेन में सीखने का कोशिश करते हैं। देखो बाबू, आप इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहोगे, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे थर्ड क्वाड्रेंट। इसको कहोगे कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें जो है ना, इस क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस होता है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। इसमें क्या होता है ना कि पहला कोऑर्डिनेट माइनस, दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस, यानी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें क्या ना होता है कि एक्स नेगेटिव भी वाई भी नेगेटिव, इसमें क्या होता है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब देख लो, आर्गुमेंट का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एंगल। क्या होता है, एंगल, यानी कोण। समझ रहे हो ना। देख लो इसमें क्या करेंगे मान लो हम लोग थीटा इक्वल टू अल्फा, ये चीज आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। अभी थीटा इक्वल टू इसमें क्या होगा बाबू, वो होगा पाई माइनस अल्फा। इस चीज को समझना, ये बता रहे हम आपको जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, है ना। अब देख लो यहां से थीटा क्या होगा, माइनस पाई प्लस अल्फा। अब देख लो माइनस पाई प्लस अल्फा, ये क्या होगा, थीटा इक्वल टू ये होगा बाबू 2 पाई माइनस अल्फा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई माइनस अल्फा। एक चीज यहां से सीखने का कोशिश करना। कहोगे सर जी क्या, यहां थीटा इक्वल टू होगा पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा ये किसके लिए, तो ये होगा बाबू 4, यहां पर लिख देते हैं 4 पी ए। पी ए मतलब होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी मुख्य कोणांक के लिए बाबू थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, बदल जाता है। समझ रहे हो ना। अब देख लो इसमें क्या होगा, थीटा इक्वल टू, इसमें होगा थीटा माइनस अल्फा। ये मुख्य यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए, ये किसके लिए जा रहा हूं, यहां पर लिखेंगे 4 पी ए, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट। किसके लिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए ये चीजें हो रहा है। अब यहां से समझने का कोशिश करो, हम कम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्गुमेंट निकालना सिखा रहे हैं। क्या निकालना सिखा रहे हैं बाबू, आर्गुमेंट निकालना सिखा रहे हैं। समझने का कोशिश करो यहाँ पर, यदि z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा, इसको गौर से देखना, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई कोई कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स नंबर होगा, तो उसमें सबसे पहले बात हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालने का कोशिश करो यहां से कैसे होता है, तो वो होता है, वो आप करना टेन अल्फा। क्या निकालना, टेन अल्फा इक्वल टू मोड ऑफ होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बट्टा रियल पार्ट ऑफ z। ये होता है क्या, उस कम्प्लेक्स नंबर में टेन अल्फा निकाल देते हैं इस माध्यम से। समझ रहे हो ना, इस चीज को समझ रहा होगा बढ़िया से। अब बाबू एक एग्जाम्पल हम लेकर के यहां से देखते हैं, तुम समझ जाओगे यहां से। देखो हम एग्जाम्पल उठाते हैं यहां से पहला, इस चीज को समझने का कोशिश करना। देखो हम लिखते हैं कि z इक्वल टू मान लो 1 प्लस √3i, तो z का आर्गुमेंट यानी आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट यानी कोणांक निकाले, कोणांक निकाले। इस चीज को समझना। एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, कभी कभी होता है क्या ना कि z प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। उस समय में बच्चा के दिमाग में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हिट करता है, जिस क्वेश्चन का जवाब मिल पाना मुश्किल हो जाता है। आइए इसको सीखते हैं हम लोग।
देखो सबसे पहली बात इसको सॉल्यूशन करो, और एक चीज जो चीज इसमें दिया गया है वो चीज आप लिख लो। क्या गिवन z का जो रियल पार्ट है, यानी रियल पार्ट ऑफ z है वो कितना है 1 है ना। अब देख लो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है बाबू, तो वो कहोगे सर जी वो है आपके पास √3। इसमें हम तुमको निकालना क्या सिखाए बाबू, टेन अल्फा। क्या बोले हैं निकालने, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा सिखाए हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बट्टा रियल पार्ट ऑफ z। तो यहां से देख लो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट देखो कितना है, तो कहोगे सर जी √3, तो √3 बट्टा 1। मोड लगाते हैं इसलिए ताकि माइनस कोई वो चीजें प्लस कर दे, तो ये होगा कितना √3। अब √3 को आप कितना लिख सकते हो, कहोगे सर जी टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और इसको आप पाई में मतलब रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है बाबू π/3। इसको लिख सकते हो 10 π/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर जी π/3, यानी दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, तो इसका मतलब एंगल भी क्या होगा बाबू सेम होगा। तो आपको अल्फा कितना निकल गया, तो कहोगे सर जी अल्फा निकल गया आपके पास π/3। कितना निकल गया π/3 निकल गया। अब देखो यहां से करना क्या है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। देखो यहां पर लिखेंगे चूंकि थीटा यानी नहीं जेड किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो तो सर जी कहोगे पहला भी प्लस है दूसरा भी प्लस है, फर्स्ट भी प्लस है दूसरा भी प्लस, सेकंड भी प्लस है, मतलब एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। तो जहां दोनों प्लस हो वो किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो कहोगे सर जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब यहां से थीटा निकालेंगे, यहां से थीटा क्या होगा बाबू, यहां से थीटा इक्वल टू अल्फा। क्यों, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू अल्फा कितना दिया गया आपके पास π/3। यही हो गया आपका क्या एक्चुअल आंसर, यानी यही निकल गया आपका क्या आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। ये क्या है आर्गुमेंट है। देख लो आप फिर से इसको सीख लो, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा जेड तो थीटा कितना होगा अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो होगा π-अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो जनरल वैल्यू क्या होगा π-π+अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो जनरल वैल्यू के लिए होगा 2π-अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा बाबू तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए होगा π+अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए होगा -अल्फा। इस चीज को बढ़िया से सीख रहे होंगे आप लोग, हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं। देखो इसको सीख गया, एक और आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम जस्ट एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जो किसी दूसरे क्वाड्रेंट में जाकर के पटक दें। समझ रहे हो ना, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। देखो आपके पास एक एग्जांपल अब होगा, दूसरा एग्जांपल हम उठाते हैं, वो एग्जांपल आपके सामने दिया गया। ये एग्जांपल है कि सर जी जेड इक्वल टू जब आपके पास होगा -√3 +1 यानी +i कर दो, तो z का आर्गुमेंट निकाले। आर्गुमेंट कहो या बाबू इसे एम्पलीट्यूड कहो, बात है बराबर, आर्गुमेंट निकाले। इसको समझने का कोशिश करो। देखो जो चीज आपको यहां पर मैं बताया हूं उस सभी चीज पे आप अमल करने का कोशिश करना। यहां से क्या करेंगे समझ लो। देखो सबसे पहली बात आप रियल पार्ट निकाल लो, जो दिया गया उसको लिख दो, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है बाबू, वो कहोगे -√3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है बाबू, वो है 1। यहां से आपको पहले से पता है क्या कि टेन अल्फा हम लोग निकालेंगे। टेन अल्फा क्या होगा, वो होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बट्टा रियल पार्ट ऑफ जेड। यहां से देखिए बाबू टेन अल्फा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा 1, और रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा -√3। अब देखो यानी यहां से क्या होगा टेन अल्फा हो गया आपके पास 1/√3, क्योंकि मोड नीचे में लगा हुआ है इसमें, तो मोड क्या करता है माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। इसका एक हायर कंसेप्ट है मोड का, जो आपको किसी एक स्पेशल वीडियो में हम बता देंगे। देख लो अब कहोगे सर जी टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको लिखोगे 10 कितना डिग्री का वैल्यू, तो कहोगे सर ये 10 π/3 कितना π/3 का जो वैल्यू होता है ना, सॉरी π/6 का कितना 10 π/6 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है
1/√3 यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। अब देख लो यहाँ से tan अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? π/6 हो जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब देख लो, तुमको एक चीज ज्ञान करना है यहाँ से कि थीटा अब यानी इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर जा कहाँ रहा है, किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। तो कहोगे सर जी इसमें x प्लस है x माइनस है y प्लस है, यानी पहला माइनस दूसरा प्लस, किस क्वाड्रेंट में? तो कहोगे सर जी सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस यानी x माइनस y प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे बाबू कॉम्प्लेक्स यानी z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक लाइन लिखेंगे z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसीलिए थीटा कितना हो जाएगा बाबू? π-अल्फा। तो थीटा क्या हो जाएगा बाबू? π- अल्फा कितना है? π/6। अल्फा है π/6, तो थीटा आपका हो जाएगा 3π यानी 6π -π/6 यानी थीटा आपका हो जाएगा बाबू 5π/6 यानी यही हो गया आपका आंसर। थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 5π/6। यही होगा आपका एक्चुअल आंसर। देख लो ये था आपका आर्गुमेंट, मॉडुलस और कंजुगेट का कंसेप्ट। आप लोग क्या करो ना, इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चा के बीच शेयर करो ताकि हम डेली बाय डेली इस तरीका का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहे। अगर आपको कोई भी टॉपिक हो उसमें दिक्कत है या फिर कोई भी इंक्वायरी लेना हो तो आप इस नंबर पर 9472883209 पर इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और किसी भी चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।